बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अगला बुर्ज जिसकी हम बात करेंगे वो है बुर्ज सौर। आप लोग अगर 21 अप्रैल से 21 मई की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज सौर यानी टॉरस है। और किसी भी वजह से अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर आपके नाम का पहला हर्फ बे है या वाव है तो भी आपका बुर्ज जो है वो सौर यानी टॉरस है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ुहरा है। और आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो जुमअतुल मुबारक का दिन है। सब दिन अल्लाह ताला के खूबसूरत हैं। इसके अलावा नंबर 6 जो है वो आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है। और इसके अलावा जो स्काई ब्लू कलर है या ग्रीनिश कलर है वो आप लोगों के लिए अल्लाह ताला की मेहरबानी से बहुत फेवरेबल कलर्स हैं। इसके अलावा आपका ताल्लुक जिस दीन मजहब मसलक से है, मखलूक खुदा हैं सब के सब, अपने मामलात के हल के लिए उसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपना कॉन्टैक्ट जो है वो मोमेंट बाय मोमेंट, लम्हा ब लम्हा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। उसकी ज़ात के ऊपर यकीन कामिल रखें और बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की, इबादत की, ज़िक्र अज़कार की, कुरान करीम की तिलावत की हिफाज़त कीजिए, इस्तिग़फ़ार की कसरत कीजिए, दुरूद व सलाम की कसरत कीजिए। इसके अलावा आप लोग नमाज़ फ़जर के बाद या अल्लाहु या क़य्यूम हो या अल्लाहु या क़य्यूम हो की 3 तस्बीहात जो हैं वो कीजिए अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। और सदक़ात जो हैं वो खाने-पीने वाली जो चीज़ें हैं उनके आप अपनी इस्तेदाद और तौफ़ीक के हिसाब से वो दीजिए। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं इस हफ़्ते की। मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि पिछले कुछ 4-5 हफ़्तों से 1 डेढ़ महीने से कुछ परेशानियाँ थीं और गैर ज़रूरी सोचें जो थीं वो लाहक थीं। इनमें इंशाअल्लाह इस हफ़्ते नुमायाँ तौर पे कमी वाक़ई होती हुई नज़र आएगी और आपका जो रुझान है वो काम की तरफ भी पॉज़िटिवली बढ़ता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह। और बहुत सी गैर ज़रूरी सोचें जो हैं इनका ख़ात्मा अल्लाह ताला की तरफ से हो जाएगा। मगर एक बात आपसे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आपने अपने गुस्से के ऊपर, झंझलाहट के ऊपर बहुत ज़्यादा काबू रखना है। और कुछ फ़ैसले आपको इस वीक में अपने कारोबार से रिलेटेड, तालीम से रिलेटेड, फ़ैमिली से रिलेटेड जो हैं वो करने हैं। उनमें जल्दबाज़ी आपने हरगिज़ नहीं करनी, आपने गुरेज़ करना है जल्दबाज़ी से। वैसे तो इंशाअल्लाह आप लोगों के घरों का माहौल जो है खुशगवार रहेगा। लेकिन अगर खुदा न ख़ास्ता कुछ स्ट्रेस या टेंशन की सिचुएशन आती है तो वो 1 आध दिन से ज़्यादा नहीं चलेगी इंशाअल्लाह। और कोशिश ये कीजिएगा वैसे भी, अमूमी तौर पे भी और इस हफ़्ते में ख़ास तौर पे मसलहत और नरमी के साथ जो है मामलात को आपने हैंडल करना और दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नरमी से पेश आना है। पीर का दिन जो है, अगर आपने पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते कोई काम पेंडिंग किए हुए थे तो वो कंप्लीशन की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह, मुकम्मल होते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह ताला कामयाबी के साथ। मंगल वाले दिन ये है कि गैर ज़रूरी सोचों से और गैर ज़रूरी जो काम है जिससे वक्त ज़ाया होने के चांसेस हो वो आपने अवॉइड करने हैं। बुध वाला दिन जो है, आपसे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि कोई शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल जो है अपने काम के सिलसिले में या अजीज़ों से मुलाकात के सिलसिले में बुध वाले दिन वो हो सकता है। जुमेरात का दिन जो है, मैं ये कहूँगा कि जो फाइनेंस और अकाउंट्स के शोबे से मुंसलिक लोग हैं या करेंसी के शोबे से मुंसलिक हैं, तो आज के दिन एक आप समझ लें कि अच्छी कामयाबी जो है वो मिल सकती है और पैसे की जो रवानी है उसमें इज़ाफ़ा होगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको कोई अच्छी खबर जो है उनके प्रमोशन या इंक्रीमेंट से रिलेटेड वो मिलती नज़र आ सकती है, जो इंशाअल्लाह। इसके अलावा जुमे वाला दिन जो है, आप ने अगर कोई टारगेट सेट किया हुआ था पिछले 1 डेढ़ महीने से, तो आज का दिन अल्लाह की मेहरबानी से आपकी कामयाबी का दिन है। आप अपने हदफ को हासिल करने में अल्लाह ताला की मेहरबानी से कामयाब होते हुए नज़र आते हैं। हफ्ते का दिन जो है आपकी ज़ाती ज़िंदगी और कारोबारी ज़िंदगी जो है उसमें एक बैलेंस आपने रखना होगा। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैमिली टाइम जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इतवार वाला दिन जो है मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जो टॉरस ख़वातीन है ना, वैसे भी अखलाकी तौर पर भी अच्छा नहीं लगता। दूसरों के मामलात में आपने दखल अंदाज़ी बिल्कुल नहीं करनी क्योंकि ये फिर आपके लिए खुदा न ख़ास्ता परेशानी का बायस जो है ये बन सकता है।
आप लोग वीडियोस देखते हैं, टाइम निकालते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं। मैं बहुत मशहूर हूँ आप लोगों का इस मामले में, और आपकी हौसला अफ़ज़ाई से जो है वो अ, काम को और बेहतर करने को दिल करता है, आपके कमेंट्स की वज़ह से। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक जैसे आप करते हैं, प्लीज़ उसको कंटिन्यू कीजिए सिलसिले को। और अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को तब लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने कमेंट्स जो हैं वो भी प्लीज़ वीडियो के बारे में ज़रूर दीजिए। इसके अलावा आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो एस्ट्रोलॉजी है ना, ये एक इल्म है। इसको इल्म के तौर के ऊपर ही बस जो है वो ट्रीट करना चाहिए। इसको, ज़ायचे को, एस्ट्रोलॉजी को, हमारी रीडिंग्स को अपने ईमान का हिस्सा बिल्कुल मत बनाएँ। हाँ, ये चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, सही भी हो सकती हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो कदीम तरीन उलूम में से एक इल्म ज़रूर है, और अगर अल्लाह ताला की मर्ज़ी है तो फिर इससे बहुत अच्छी रहनुमाई आपके कारोबार के सिलसिले में, रिश्तों के सिलसिले में, सेहत के सिलसिले में, सफ़र के सिलसिले में, यानी अगर कोई भी ज़िंदगी का अगर मैटर है तो उसके हवाले से बेहतरीन रहनुमाई अगर अल्लाह की मर्ज़ी है तो हो सकती है। इसके अलावा ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल होते हैं इंसान के, तो उसके हल के लिए सबसे बेहतरीन तरीका अल्लाह ताला के साथ अपना कॉन्टैक्ट मज़बूत करने का। और इसके अलावा अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहें ज़ायचे के सिलसिले में भी, तो दिए गए नंबर्स के ऊपर आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई मसाइल हैं अगर लाइफ में जो नहीं समझ आ रहे, तो उसके सॉल्यूशन के लिए कुरान करीम से रंग, रोशनी और खुशबू से जो कंसल्टेशन का सेशन है, आप अगर करना चाहें तो वो भी इन्हीं नंबर्स के ऊपर आप अपना रिज़र्व करके मुझसे बात कर सकते हैं।